औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से। शैतान के शर से अल्लाह ताला की पनाह लेना वाजिब है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसका हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुरान मजीद पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा है। सवाल ये पैदा होता है, ये पनाह किससे चाहिए और क्यों चाहिए? पनाह चाहिए दुश्मन से, क्योंकि दुश्मन अंधेरे में वार कर सकता है, दुश्मन ख्यालात की रौ बदल सकता है, दुश्मन इंतकाम लेना चाहता है, और इंसान के अंदर फियर ऑफ अननोन है। इंसान जिस चीज को जानता नहीं उससे डरता है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं कि इस फियर को दूर कर दें। और फियर किस चीज का है और क्यों है? न किताब को जानते हैं, न ईमान को जानते हैं, न किताब भेजने वाले को जानते हैं। पहली वही के मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फियर था। आपने जो अल्फाज सैयदा खदीजा से कहे थे, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का डर है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस फियर से निकाला है। हुक्म है जहानों के बादशाह का, अल्लाह ताला की पनाह ले लो। इरशाद रब्बानी है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांग लें। हम एक ऐसे दौर में बसते हैं जहां मुसलमान भी कम ही शैतान पर बिलीव रखते हैं। आज की जनरेशन ये समझती है कि जो भी करें वो हम करते हैं, हम उसका ब्लेम शैतान को क्यों देते हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शैतान को हमारा दुश्मन बनाया। हमारे अंदर जो भी ख्यालात आते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इब्लीस हमें नेगेटिवली वायर्ड करता है, कभी खौफ दिलाता है, कभी गम में मुब्तला करता है। तो इस फियर ऑफ अननोन को दूर करने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमारी हेल्प करती है। तो सबसे पहली सूरत सूरा अल फातिहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक मुअल्लिम थे, कितनी मोहब्बत से आपने इस सूरत को सिखाया। सैयदना अबू सईद बिन मौला कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत सिखाऊंगा, उसकी तालीम दूंगा जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। फिर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब बाहर निकलने लगे तो आपने याद दिलाया कि आप मुझे कुरान हकीम की सबसे बड़ी सूरत सिखाने का वादा कर चुके। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो रब है सारे जहान का। यही वो सबा मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया। सही बुखारी की रिवायत है 4474 नंबर पर। ये सूरा अल फातिहा है, मक्की सूरत है, इसमें 7 आयात और 1 रुकू है। मुसहफ में तरतीब के एतबार से ये पहली सूरत है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से ये 5वें नंबर पर है। फातिहा कहती हैं ओपन करने वाली, शुरू करने वाली को। चूंकि कुरान मजीद में सबसे पहले ये सूरत लिखी गई, इसलिए इसे सूरा अल फातिहा कहते हैं। नमाजों में क़िराअत भी इसी से शुरू की जाती है। अल फातिहा के बहुत से नाम हैं, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सबा मसानी, कुरान अजीम, अलहम्द, अस्सलात, अशिफा, अल कंज वगैरह। कुरान मजीद की इब्तिदाई सूरत, इसकी क्या अहमियत है और ये सूरत कुरान मजीद के अंदाज और मौज़ूआत का तारुफ करवाने में क्या किरदार अदा करती है? बहुत खूबसूरत सूरत, जिंदगी पर गहरा असर रखने वाली। इतना इसका असर है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नमाज की हर रकत में इसे पढ़ने का हुक्म दिया। ये सूरत क्या है? रोशनी है, लाइट है, बिगिनिंग ऑफ गाइडेंस है। इसी से हिदायत का आगाज होता है।